नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये दोनों बड़ी बड़ी बातें करते हैं दिल्ली के एजुकेशन को लेकर। यानी दिल्ली में शिक्षा क्रांति चल रही है। दिल्ली सरकार के बजट का भी हवाला देते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लड़कों का, और उसके साथ ही सरकारी स्कूलों के पास परसेंटेज को लेकर भी अलग अलग रिपोर्ट में दावे किए जाते हैं कि दिल्ली में शिक्षा क्रांति हो रही है। पहली बार तो दिल्ली में बजट बढ़ाने को लेकर बड़े दावे किए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एजुकेशन में बजट को धीरे धीरे बढ़ाकर लगभग तिगुना कर दिया है। यानी 6,500 करोड़ रुपए के बजट जो 2014-15 में हुआ करते थे, अब 2022-23 में एजुकेशन सेक्टर में दिल्ली सरकार का बजट 16,278 करोड़ रुपया हो गया है। लेकिन स्थितियां वहीं की वही है, क्योंकि जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे सरकार बनाने से पहले, उसमें टस से मस नहीं हुए हैं। उस वादों पर काम करना शुरू नहीं किया गया है, और काम जिस पर हो रहा है वो केवल छवि सुधार की कोशिश है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है एलजी के तरफ से कि पिछले 7 सालों में जो मनीष सिसोदिया का विभाग है, यानी एजुकेशन विभाग, और दूसरा विभाग जो उनके पास है फाइनेंस का, उसके रिपोर्ट की बात की गई है। एलजी ने दावा किया है कि पिछले 7 सालों में एजुकेशन डिपार्टमेंट को डीडीए ने जमीन दी है। 13 प्लॉट दिए गए हैं डीडीए के द्वारा, जो डीडीए डायरेक्ट एलजी के कंट्रोल में आता है। डीडीए ने जो 13 प्लॉट दिए स्कूल बनाने के लिए, उसमें अभी तक स्कूल बनाने की नींव भी नहीं पड़ी है, काम शुरू ही नहीं हुआ है। यानी 7 सालों तक वो जमीन पे कुंडली मार के अरविंद केजरीवाल की सरकार बैठी रही, लेकिन अब तक एक भी स्कूल नहीं खोला गया है। जबकि अरविंद केजरीवाल ने जब अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की थी और जब चुनावी मैदान में उतरे थे, तो उस समय वादे करते थे कि हर साल दिल्ली में 50 से 100 स्कूल बनाए जाएंगे, हर मोहल्ले में स्कूल खोले जाएंगे। मोहल्ला क्लिनिक की बात तो उन्होंने की नहीं थी, लेकिन ये आइडिया लेकर मोहल्ला क्लिनिक खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आसान काम था 2 कमरों में किसी से रेंट पर लेकर मोहल्ला क्लिनिक चलाना। लेकिन स्कूल खोलने में इनको लगने लगा कि सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो स्कूल का प्रोसेस करने, कंस्ट्रक्शन करने और फिर उसके पूरे निर्माण में जितना समय लगेगा, उस बीच ये कुछ भी दिखा नहीं पाएंगे। इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया और एजुकेशन क्रांति के नाम पर इन्होंने कुछ मॉडल स्कूल बनाए और उन मॉडल स्कूल का प्रचार करते रहे। उसमें किया क्या, तो स्विमिंग पूल बना दिया, स्मार्ट क्लासेस बना दिए, ब्लैक बोर्ड बना दिए, कुछ नए तरीके से कंस्ट्रक्शन कर दिए। स्कूल के अंदर जो कमरे हैं उसमें बेहतर तरीके से बेंच कुर्सियां लगा दी, लेकिन उसमें भी घोटाला हुआ है। यह बात आगे करेंगे, क्योंकि 6,500 करोड़ से बढ़ता हुआ जो बजट 16,278 करोड़ तक पहुंचा है, उसमें एक ही मामले में 2,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। पर सबसे पहले बात करते हैं निर्माण जो नहीं किया गया और जो एलजी ने रिपोर्ट मांगी है दिल्ली सरकार से, उसकी कि दिल्ली सरकार बार बार यह आरोप लगाती है कि एलजी उनके कामों में अड़ंगा लगाते हैं, फाइल क्लियर नहीं करते हैं। इसलिए एलजी ने बोला है कि ये जो 13 प्लॉट डीडीए ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया, जो मनीष सिसोदिया के कब्जे में है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है और अभी तक स्कूल क्यों नहीं बनाया गया है, इसकी रिपोर्ट भी सामने रखें। ये प्लॉट 2015 से 2022 के बीच दिए गए थे। 2015 में जो 3 जुलाई 2015 को गीता कॉलोनी में एक प्लॉट अलॉट किया गया था, जो स्कूल बनाने के लिए डीडीए ने दिल्ली सरकार को दिए थे। लेकिन
उसके ऊपर 7 सालों में अभी तक कोई काम नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2015 यानी 15 अक्टूबर 2015 को वसंत कुंज में एक प्लॉट डीडीए ने स्कूल बनाने के लिए दिल्ली सरकार को दिया। दिल्ली सरकार ने इसकी मांग की थी। ऐसा नहीं है कि डीडीए अपनी मर्जी से यह प्लॉट दिल्ली के एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे रही थी, क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी और ये चाह रहे थे कि दिल्ली में स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही थी। ये अपने वादा निभाना चाहते थे, कोशिश कर रहे थे कि ये दिखाने की कोशिश की जाए कि हर मोहल्ले में हम स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन अक्टूबर 2015 में जो वसंत कुंज में स्कूल के लिए प्लॉट दिए गए, उसके ऊपर भी अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसके बाद 18 दिसंबर 2018 को शाही ईदगाह का जो क्षेत्र है वहां पर स्कूल बनाने के लिए प्लॉट दिए गए। वो प्लॉट यानी कि मुस्लिम इलाके में एक प्लॉट डीडीए ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिया कि यहां मदरसे सिर्फ नहीं चलेंगे, कुछ स्कूल भी बनाए जाने चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है, वोट बैंक के लिए उसका इस्तेमाल करना है। उसे अगर शिक्षित करेंगे, बच्चों को मदरसे से निकाल के स्कूलों में डालेंगे, तो उसके बाद इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए शाही ईदगाह क्षेत्र में भी स्कूल का काम शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से 3 मार्च 2021 को रोहिणी में और 2022 में शालीमार बाग, नरेला और रोहिणी में अलग अलग प्लॉट दिए गए। यानी कि जनवरी में 1 प्लॉट दिया गया, फरवरी में 2 प्लॉट दिया गया और फिर आगे 6 प्लॉट अगस्त के महीने में दिए गए। ये सारे के सारे प्लॉट यानी 13 जगहों पर स्कूल खोलने के लिए डीडीए ने दिल्ली सरकार को प्लॉट दिए। लेकिन दिल्ली सरकार अपने पुराने एजेंडे को नए एजेंडे के तहत लागू करना चाहती थी। यानी एजुकेशन में स्कूल बनाकर जो समय लगता और जो विजिबिलिटी नहीं दिखाई पड़ती, उस पर अरविंद केजरीवाल की टीम, जो केजरीवाल का गैंग है, जो सिर्फ प्रचार प्रसार के लिए ही काम करता है, जिसके ऊपर 164 करोड़ रुपए का फाइन लगाए हुए हैं इस बात के लिए कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार यानी कि दिल्ली सरकार का पैसा, लोगों का पैसा आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार में लगाई है, उसका खर्च आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ेगा। यानी 10 दिन का नोटिस दिया गया है, उसमें 164 करोड़ रुपए वापस करने पड़ेंगे। ये तो फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे और कई कारण हैं। इन्होंने 164 करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पे खर्च किया है। और जो रिकॉर्ड बताते हैं उसमें यह दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार से भी ज्यादा एडवर्टीजमेंट का खर्च अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार का है। एक साल में 500 करोड़ से ज्यादा का बजट ही प्रचार के लिए रखते हैं और यही प्रचार का माध्यम बनाना था। इसलिए उन्होंने एक दूसरे तरीके बनाए, क्योंकि 2 तरीके थे। अगर वो स्कूल का निर्माण करते तो पार्टी फंड के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट में घपलेबाजी होती, उसमें धीरे धीरे पैसे आते। लेकिन इनको तो तेजी से जल्दी से पैसे कमाने थे, करप्शन करने थे, इसलिए कोई झटपट तरीका चाहिए था। दूसरी बात यह थी कि स्कूल बनाने की प्रक्रिया लंबी होती, 4-5 साल में स्कूल बनते, बजट का एक बड़ा भाग उसमें जाता और अरविंद केजरीवाल को दिखाने के लिए सिर्फ यही स्कूल होते कि 4-5 स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। इसलिए इन पूरे एजेंडे के तहत ये पूरी व्यवस्था को बदल दी गई। अरविंद केजरीवाल के गैंग ने शुरुआत की कहां से, तो वो शुरुआत की स्कूल न बना के कुछ स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश और पूरी दुनिया में घूम घूम कर दिल्ली का एजुकेशन मॉडल दिखाने की कोशिश से उन्होंने क्या किया, कुछ स्कूलों को चुना और वहां पर नवीनीकरण करवाया स्कूलों का, स्कूलों को मॉडिफाइड करवाने की कोशिश की और इसके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं। क्योंकि ये जो 6,500 करोड़ से 16,278 करोड़ तक इनका बजट पहुंचा है, उसमें 2,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भी लगा है। और वो आरोप इसी स्कूल के मॉडिफिकेशन को लेकर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कुछ मॉडल स्कूल तैयार किए, वहां पर स्विमिंग पूल बनाए गए,
वहां पर स्मार्ट क्लासेस बनाए गए और उन स्कूलों को बेहतर दिखने की कोशिश करने वाले बनाए गए। उन स्कूलों में अच्छे अच्छे बोर्ड लाए गए, उसके साथ ही कुर्सी, बेंच, टेबल और कमरों में बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की गई। अब ये जो कोशिश थी, ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं थी कि ये दिखाया जाएगा, ये कोशिश इस बात के लिए भी थी कि इससे डायरेक्ट करप्शन करने का मौका मिलेगा, तुरंत का तुरंत फायदा मिल जाएगा, क्योंकि रीमॉडिफिकेशन में इतना समय नहीं लगेगा। ये 2-4-6 महीने का ही टेंडर था और यहीं से दो तरफा अरविंद केजरीवाल का एजेंडा एक्सपोज हुआ। पहला एजेंडा तो यह था कि इनका प्रचार प्रसार किया जाए, जो सामने आया तब, जबकि इन प्लॉट्स में उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया, स्कूल नहीं बनवाए। और दूसरे स्तर पर दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में जब एनसीआरसी की टीम गई, और वही नहीं, दूसरे स्तर पर जब कैमरे के सामने लोगों ने बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सीएम हैं, लेकिन और किसी का नाम की जानकारी तक बच्चों को नहीं है, यानी कि सामान्य स्कूलों की स्थिति और बद से बदतर होती गई। लेकिन दूसरे स्तर पर जो करप्शन का मामला था, यानी कि पहले दिखावा को खत्म किया गया और दूसरे स्तर पर 6 महीने के अंदर करोड़ों की वसूली कैसे की जाएगी, इसकी प्लान बनाई गई। और इसी तरीके से इन लोगों ने एक नया आइडिया तलाश किया और रीडेवलपमेंट के नाम पर एक स्कूल को बनाने में, उसमें से एक कमरे को बनाने में दुगना से तिगना पैसा खर्च किया गया, जिसका आरोप लग चुका है और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इसकी जांच भी कर रही है, क्योंकि इसमें पूरा रिकॉर्ड बताया गया है। और जो एप्लीकेशन दिए गए थे, इस घोटाले के बारे में जानकारी दी गई थी, उसमें कहा गया था कि मार्केट वैल्यू से 3-4 गुना ज्यादा रेट पर खरीदारी हुई है, यानी कि एक कुर्सी जो मार्केट में 500 से 800 रुपए में मिलती है, वो खरीदारी जो की गई वो 2-2 हजार रुपए में की गई। एक कमरे को बनाने में जो अगर कितने भी बेहतर से बेहतर बिल्डर अगर 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो दिल्ली के स्कूल के उस कमरे को बनाने का बजट 25 लाख रुपए रखी गई। ये सारे आरोप लगाए गए और बताया गया कि क्या दिल्ली के एक रूम के रिनोवेशन में 25-25 लाख खर्च हो सकते हैं? ये पैसे कहां गए? इसका मतलब है कि सारा मिला जुला के जो 2000 करोड़ रुपए दिल्ली के स्कूल के रीडेवलपमेंट के लिए, रीमॉडिफिकेशन के लिए जो लगाए गए हैं, उसमें बड़ा घपला हुआ है। और ये शराब घोटाले से भी ज्यादा बड़ा करप्शन का मामला है, जिसके ऊपर अभी तक पूरी तरह से ध्यान नहीं गया है, क्योंकि इसकी जांच अभी चल रही है। लेकिन ये सारी की सारी बातें इस बात की ओर इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल जिस मनीष सिसोदिया को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, उसके सारे के सारे डिपार्टमेंट, विभाग में करप्शन चरम पे है, चाहे शिक्षा विभाग हो या वित्त विभाग हो, क्योंकि फिनांस मिनिस्ट्री जो उनके पास है, उसमें भी करप्शन के चांसेस दिख रहे हैं। और इसलिए एलजी ने कहा है कि इतने दिनों में अब तक उन्होंने कैग रिपोर्ट को हरी झंडी नहीं दी है। कैग रिपोर्ट, जो 3-3 कैग रिपोर्ट पर कुंडली मार के सिसोदिया बैठे हुए हैं, उसको आगे सदन में पेश करने की इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। अगर इजाजत देंगे तो वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट सामने आएगा और उसमें भी कई घोटाले सामने आएंगे, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया है, आउटपुट निकाला है कि जितना खर्च हो रहा है उसके अनुसार आउटपुट कितने लग रहे हैं। ये उसी तरीके से है जैसे कैग की रिपोर्ट से ही कोयले घोटाले की आग भड़की थी, और जिसको अरविंद केजरीवाल कूद कूद कर कांग्रेस के करप्शन का हिसाब मांग रहे थे। अब इसी तरीके के हिसाब अरविंद केजरीवाल को भी देना होगा। यानी साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि केजरीवाल का पूरा गैंग केवल प्रचार प्रसार में लगा हुआ है, कुंडली मारकर उन फाइलों पे बैठा हुआ है जो डेवलपमेंट का काम जिससे हो सकता है। लेकिन आरोप दिल्ली के एलजी पर लगा रहा है, क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है। और जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे भी अरविंद केजरीवाल की परत दर परत जो पोल है खुल रही है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि पिछले 1992 से 1992 से अब तक लगभग 30 सालों के अंदर
एलजी ने केवल 7 ऐसे मामले हैं जो प्रेसिडेंट के पास भेजे हैं, और कोई भी ऑफिसर्स अधिकारी को लेकर या फिर कोई भी फाइल जो एलजी के पास भेजा जाता है उसको तत्काल ही क्लियर कर दिया जाता है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड हैं, आंकड़े हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करना है, सड़क की राजनीति करनी है और लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाने की कोशिश करना है। तो इसी तरीके की स्थिति केजरीवाल ने पैदा की और हजारों करोड़ का करप्शन का जो मामला अब सामने आएगा उससे आम आदमी पार्टी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि एलजी वीके सक्सेना पहले के लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरह नहीं है। वो एक एक मुद्दे को बारीकी से देख रहे हैं, मीडिया के सामने पेश कर रहे हैं और केजरीवाल की पोल पट्टी भी खोल रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।